Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। ओके, आई थिंक आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। काफ़ी एक्साइटेड आपकी एनर्जीज लग रही है, मतलब आप दिसंबर मंथ को बहुत ही अच्छे से तो डील करोगे, लेकिन आपके पास समय भी नहीं रहेगा टाइम वेस्ट करने का। अच्छी बात है। अभी यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड, क्या कर रहे हो। मैंने बोला ना, आप इतना ज़्यादा बिजी रहने वाले हो। स्टार्टिंग ही आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। तो दिसंबर की स्टार्टिंग में आप कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर रहे हो, आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल का कार्ड है, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पेंटिकल कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप फाइनेंशियली वीक चले आ रहे हो ना, तो फाइनेंशियली गेन आपको दिसंबर की स्टार्टिंग में देख रहे हो। सॉलिड फाउंडेशन आप किसी चीज की रख रहे हो। मे बी किसी नए करियर में आप एंटर हो रहे हो, नया बिजनेस, नई जॉब में आप एंटर हो सकते हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। कोई पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज किसी नए पर्सन से मिले। ये एक एंसेस्टर्स का कार्ड भी माना जाता है। तो मैं एक बात बताऊं विर्गोस, आप बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स गेन करते हो अपने एंसेस्टर्स से। वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उनको याद करिए। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको ये कार्ड प्रोवाइड करेगा। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, आगे आने वाले 10 मंथ में आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। मैं 10 दिन की बात करूँ ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, मिल सकते हैं ना, तो आपके कंपैटिबल होंगे। एक पोटेंशियल पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ना ये कार्ड एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को भी बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील करने को शो कर रहा है। तो बहुत कुछ आप लाइफ में ना दिसंबर की स्टार्टिंग में चेंजेस देखोगे, अचीव कर रहे हैं। सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं पिछले समय से कि आपको रिलेशनशिप में सेटल डाउन होना है, करियर सेट करना है। कब तक आप भटकते रहोगे, कब तक आप एक नेगेटिव एनर्जीज में चलते रहोगे। वहीं ये कार्ड बता रहे हैं कि दिसंबर की स्टार्टिंग में आप कुछ प्लान बना रहे हो, मेजर ना डिसीजंस ले सकते हैं। ओके विर्गोस, देन यहाँ पे आया क्या है 9 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपको क्या करना है, कुछ स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनानी है। मतलब जो प्लानिंग से आपकी, वो ना आपको हर किसी से शेयर नहीं करनी है। वैसे तो आप सीक्रेसी मेंटेन करके रखते हो, लेकिन ये बाउंड्री का कार्ड अगर आपको दिया गया है ना, तो इसको मेंटेन रखिए। आपके माइंड में जो न्यू आइडियाज आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप वो हर किसी से शेयर करें। पिछले कुछ समय से ना आपकी एनर्जीज ड्रेन आउट हो चुकी हैं, तो आप वापस एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो। जो ऑन गोइंग बैटल आपकी लाइफ में चला आ रहा है, ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, वो रिजॉल्व होंगी। अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करना। और कई बार क्या रहता है कि आप गिव अप कर दो लास्ट मूवमेंट पे। गिव अप ना करें, क्योंकि आप अपने सक्सेस के, अपने अचीवमेंट के बहुत क्लोज हैं। मे बी आप जिस रिलेशनशिप को सही करना चाह रहे हैं, आप उसे कर सकते हो सही, या आपके पर्सन आपको लेके सीरियस है, आपको लेके कुछ बताना चाह रहे हैं, बट थोड़ा सा थिंकिंग मोड में है। पैशनेट न्यू बिगनिंग वो जरूर करेंगे, कुछ चेंज जरूर लेके आएंगे। बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की। जो आपको लाइफ में सेटबैक लगे हुए हैं ना, उन सारी चीजों से आप आगे बढ़ोगे दिसंबर की स्टार्टिंग में। मतलब आपका मोड ऐसा रहेगा कि लोग आपकी एनर्जी को समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। देख लो, टेम्परेंस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को शो करता है। तो टेम्परेंस का आना सबसे पहले शो कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। जहां आपको इमोशंस शो करने, वहां अपने इमोशंस शो करोगे। जहाँ प्रैक्टिकल थिंकिंग बनानी है, वहाँ प्रैक्टिकल रहोगे। ये कार्ड आपकी लाइफ में पीस लाने का काम करेगा। पिछले कुछ समय से आप जिन चीज़ों को लेके पेशेंस रखे हुए हैं, वो एनर्जीज वर्कआउट हो रही हैं। सोलमेट का कार्ड ये माना जाता है, तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो सकते हैं। आफ्टर 10 डेज आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। तभी ये कार्ड यहाँ पे आ गया। बैक सपोर्ट आपको एंजल्स कर रहे हैं, यूनिवर्स कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं। अगर आपका ट्रस्ट स्ट्रांग है, तो आप वो सब चीज़ अचीव कर पाओगे जो आप डिज़ायर रखते हैं। और अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो ये एक लविंग पार्टनर के आने को बता रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके लिए राइट पर्सन रहेंगे। लविंग एंड केयरिंग उनका नेचर रहेगा। काफ़ी हारमोनियस आपका रिलेशनशिप रह सकता है। तो चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट ही देख रहे हो, चीज़ों में चेंज देख रहे हो। किसी बिजनेस करियर को लेके थोड़ा सा जगल आप कर भी रहे होगे ना, तो उसमें आप चेंज देखोगे और रीस्टार्ट देखेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है।
रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। कई बार जो चीज़ है नहीं आप उस पर बिलीव कर लेते हो। मान रही हो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल आप रहे हो या आपका करियर सेट नहीं हो पाया, रिलेशनशिप सेट नहीं हो पाया, बट इन रियलिटी ये जो आपको नज़र आ रहा है वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप इन सारी चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। तो 8 ऑफ सॉर्ड ना वही आपको बता रहा है कि जिन चीज़ों ने आपको परेशान करके रखा है, जिन चीज़ों की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, एंजाइटी चल रही है, फियर चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ट्रैप्ड सिचुएशन है और कुछ भी नहीं। उससे आप इजीली बाहर आ जाओगे। तभी आपको स्टार्टिंग में 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट तो करिए, आप ये बहुत जल्द रिजॉल्व कर लोगे। ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा मेंटल लेवल पे सोच लेते हो ना अपने बारे में गलत, तो आपको हर पल वो चीज़ याद दिलाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सक्सेसफुल नहीं बढ़ सकते। ये कुछ एनर्जीज आपके माइंड में कंटिन्यूस रोटेट होने लगती है। एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेंगी। अपना पॉजिटिव नेचर बनाइए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अपना बनाइए। जो इम्प्रिजन आपने अपने आप को करके रखा है इससे बाहर आइए। ऐसा सोचिए ना कि क्यों आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करोगे, बहुत टॉप पोजीशन पे जाओगे, अपने रिलेशनशिप में भी ग्रोथ लेके आओगे, करियर भी आपका सेट होगा। तो ये कुछ एफर्मेशंस होती हैं, वो एफर्मेशंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ना कि इस इम्प्रिजन वाली सिचुएशन में चलना है। तो दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सेल्फ पे फोकस करना है। देखिए शुरुआत आपकी एक फैमिली कार्ड के साथ हुई है, लेकिन फिर उसके बाद सिंगल एनर्जी के कार्ड आए हैं। मतलब अगर आप ये फैमिली, हैप्पी फैमिली चाहते हो, हैप्पी रियूनियन, हैप्पी करियर, रिलेशनशिप चाह रहे हो ना, तो सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, और ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने बोला ना सक्सेस की यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे देख के रखी है, बट आप इस की पे नज़र ही नहीं डाल रहे हो। आप चाहे पल भर में डोर ओपन करके हैप्पीनेस का आगे बढ़ सकते हैं, बट वही बात है कि आप नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। और नोटिस क्या कर रहे हो, ये डार्क मोड, इसी एनर्जी से बाहर आना है। ये कितनी ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, येलोइश एनर्जी आपको दी जा रही है, हैप्पी मोड में जा रहे हो आप, कुछ फन लविंग एनर्जी रहेगी। तो ये जो ट्रैप्ड एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड, स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी चली आ रही है पिछले समय से, इसमें आपको हीलिंग मिल रही है कम्प्लीटली, और आप इससे बाहर आ पाओगे। सक्सेस के की मैंने बोला ना, जो रिजेक्शन का आपको फियर चला आ रहा था, जो निगेटिव एनर्जीज का फियर चला आ रहा था, वो सारा फियर आपका रिलीज हो रहा है। फ्रेश न्यू बिगनिंग करना, और अगर आपको कुछ रिसेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, लॉस लगा हुआ था, उसमें रिकवरी आ रहा है। ठीक है, ब्रेकअप वाली एनर्जी भी दिख रही है, सेपरेशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है कन्या राशि। तो कोई बात नहीं है, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप वाली एनर्जी चल रही है, वेटिंग एनर्जी चल रही है, बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, इट्स ओके। थोड़ा सा चिल करिए, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी दिसंबर के स्टार्टिंग में या विद इन अ मंथ आप चेंज देखोगे। लास्ट कार्ड देखते हैं, लेकिन कैसे चेंज देखोगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। इमोशंस एकदम ओवरफ्लो हो रहे हैं, मून की एनर्जी आ गई। तो मैं एक बात बताऊं, ये कार्ड सिर्फ आपकी एनर्जीज को डिफाइन नहीं कर रहा है, आपके पर्सन की एनर्जीज को भी डिफाइन कर रहा है। उनके इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो चीज़ें वो अभी तक आपको शेयर नहीं कर पाए, जो आपको बता नहीं पाए, वो कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। तो विद इन अ मंथ वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप इल्यूजन वाले मोड में चले आ रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, उससे बाहर आ पाओगे। इंट्यूशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, ट्रुथ आपको नज़र आएंगे, मतलब सच्चाई आप देख पाओगे। जिन चीज़ों से आप भागने की कोशिश कर रहे हो उसको फेस करोगे। जो अनसर्टिनिटी आपकी लाइफ में चली आ रही है, एक सर्टिनिटी आ पाएगी, एक प्रॉपर आप अपनी लाइफ को डील कर पाओगे। जो कॉम्प्लेक्सिटीज चली आ रही हैं उसको रिलीज करोगे। आपके पर्सन भी आपके रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट लाना चाह रहे हैं, और आप भी डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड कनेक्ट हो रहा है विर्गोस। ठीक है, तो घबराने वाली या टेंशन हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो फेस ऑफ लाइफ चला आ रहा है, एक पॉजिटिव मोड में ही जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ भी ब्राइट लाइट प्रेजेंट है, हैप्पी मोड में जा रहे हो। यहाँ बुक्स भी प्रेजेंट है, मतलब अपने करियर पे ध्यान देना, बिजनेस जॉब पे भी ध्यान दे रहे हो। कुछ फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, अपने रिलेशनशिप पे भी ध्यान दे रहे हो, इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट रहोगे, मेडिटेट कर रहे हो। मतलब ये फुल ऑफ एनर्जी का कार्ड है। जिन चीज़ों में अभी आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस कर रहे हो, उन सब में हीलिंग आप देखोगे। ओके विर्गोस, बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर।
योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मैं जस्ट अभी आपसे बोल रही थी ना, इल्यूजन में ना चले, डे ड्रीमिंग ना चले। आपको ना यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लान बनाने को बोल रहा है। तो जब तक आप प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाओगे, प्रैक्टिकली आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे चीज़ें वर्कआउट होंगी। ठीक है, टॉरस का कार्ड आया तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से भी डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचिए ज़रा। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। वही मैं आपको बोलती जा रही थी, ये रियलिटी को नहीं देख रहे हो आप, निगेटिविटी को प्रोवोक करते रहते हैं। ऐसा नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं बने हो आप, रिलेशनशिप सेट नहीं है, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। क्यों प्रोवोक कर रहे हो नेगेटिव एनर्जीज को। ये सोचिए सारी चीज़ें अलाइंड होंगी, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी। अपने इंटेंशंस को प्योर रखिए। यूनिवर्स, भगवान कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कन्या राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो चीज़ें अभी स्टक चल रही हैं, प्रॉब्लमेटिक चल रही हैं, उसमें आपको पीसफुल रेजोल्यूशन दिया जा रहा है। एंजल्स आपको गाइड करेंगे, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रेनबो एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कलरफुल मोड में लेके जा रहे हैं। तो ट्रस्ट करिए। तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है विर्गोस। फिलोसोफर स्टोन, मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आपकी विशेस डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं। कुछ चीज़ों में आप चेंज देख रहे हो, इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप जो मेहनत करते चले आ रहे हो ना, उन सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे। तो अपने थिंकिंग मोड पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, देख पाओगे। डिज़ायर रख रहे हो ना, वो चीज़ आप गेन करोगे। देखते हैं स्टार सीड्स आपके साइड क्या लेके आ रहे हैं। साइन, तो मे बी आपको कुछ एंजल्स नंबर, कुछ ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। तो उन साइन को रिसीव करना है, डिकोड करना है और उसको फॉलो करना है। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या आपको बताना चाह रहे हैं उसको नोटिस करिए। इंटेंशंस को प्योर रखिए। मैंने बोला ना, अगर आपके इंटेंशंस प्योर होंगे ना, तो आप उस एनर्जी को भी डिकोड कर लोगे जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जो भगवान आपको बताना चाह रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को प्योरीफाई करना है, लोगों की मदद करना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट के साइड लेके जाना है, सेल्फ फोकस्ड रहना है। सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ट्रस्ट करिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।